लेक्चर 8 चैप्टर 4 सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है? तो सोलेनॉइड जो है वो एक इंसुलेटेड कॉपर वायर होता है जो कि हेलिक्स के फॉर्म में होता है, यानी कि वो इस तरह से होता है। भी सोलेनॉइड जो है ना वो दो टाइप के होते हैं, एक होगा लॉन्ग सोलेनॉइड एंड एक होगा शॉर्ट सोलेनॉइड। फिर लॉन्ग सोलेनॉइड देखें तो क्या होता है, तो कि लॉन्ग सोलेनॉइड का जो लेंथ होता है वो उसके डायमीटर की कंपेयर में बड़ा होता है, यानी कि ये इस तरह से होता है। जैसे इसका लेंथ जो है वो कैसा बहुत बड़ा है एंड उसके कंपेयर में उसका डायमीटर बहुत छोटा है, तो जिसका लेंथ बहुत बड़ा होगा कंपेयर टू डायमीटर उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग सोलेनॉइड। एंड जिसका लेंथ जो है ना वो उसके डायमीटर की कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा स्मॉल हो, डायमीटर और रेडियस, तो उसे हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट सोलेनॉइड। जैसे अगर हम देखें कि यहाँ पे हमारे पास एक इस तरह से सोलेनॉइड हो, तो यहाँ पे क्या होगा कि उसका ये जो रेडियस है वो बड़ा है कंपेयर टू लेंथ, तो इसीलिए ऐसे टाइप के सोलेनॉइड को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट सोलेनॉइड। तो लॉन्ग सोलेनॉइड यानी लेंथ बड़ा होगा, शॉर्ट सोलेनॉइड यानी कि उसका रेडियस और डायमीटर बड़ा होगा कंपेयर टू लेंथ। अभी ये जो सोलेनॉइड होता है वो लॉन्ग वायर होता है जो कि कैसे, तो कि हेलिक्स के फॉर्म में आया होता है। तो ये देखो, ये हमारा ऐसे लॉन्ग वायर है जो कि हेलिक्स के फॉर्म में आया होता है। एंड यहाँ पर ये जो सारे जो है ये सारे एक एक क्या है, टर्न्स है कि जिसको हम सर्कुलर लूप कंसीडर कर सकते हैं। अभी इसके ऊपर ना इनेमल्ड वायर होता है कि जिससे करके क्या हो जाए कि ये जो सारे टर्न्स है ये सारे इंसुलेटेड हो। एंड इसका जो सोलेनॉइड है इसका टोटल अगर मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड करना है तो वो टोटल मैग्नेटिक फील्ड सारे टर्न्स के सम के इक्वल होता है। मतलब कि ये जो सारे टर्न्स है तो इन सब का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उन सब के प्लस के इक्वल हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। यहाँ पे हमें दो डायग्राम शो किए हुए हैं, ठीक है। एक ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम क्या है, तो कि ये सोलेनॉइड का एक पार्ट है। यानी देखो, जैसे अगर हमारा ऐसे पूरा सोलेनॉइड है और हम उसका ऐसे कोई भी एक पार्ट लेते हैं तो वो जो है वो यहाँ पे शो किया हुआ है। तो सोलेनॉइड जो है जैसे हमने देखा कि कैसे, तो कि वो तो ऐसे सर्कुलर में है, तो सर्कल में है तो उसमें जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो भी तो उसी तरह से फ्लो हो रहा होगा। तो यहाँ से देखो, अगर हम ऐसे देखें तो हम क्या बोल सकते हैं, तो कि यहाँ से हमारा करंट जो है वो ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा एंड यहाँ से वो इधर जाएगा तो वो ऐसे इनसाइड जाएगा। कि देखो चलो, यहाँ से करंट आया, फिर वो यहाँ से यहाँ गया, फिर वो ऐसे एक लूप कंप्लीट करेगा, फिर वो यहाँ पर इस पॉइंट से वो फिर से ऐसे बाहर करंट आएगा यहाँ। तो ये बैक साइड वाला पार्ट नहीं लिया इसमें, सिर्फ कौन सा, तो कि ये जो है ये आउटसाइड वाला लूप का पार्ट आया है, बैक साइड वाला नहीं आया है। बट यहाँ से अगर हम देखें तो पता चल जाएगा कि यहाँ से करंट जो है वो आउटसाइड डायरेक्शन में आ रहा है, यहाँ पर जो करंट है वो कहाँ, तो कि इनसाइड वाली डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ पर जैसे देखो वही चीज शो की है कि डॉट जो है, डॉट क्या शो करता है, तो कि जो आउटसाइड वाला डायरेक्शन है, एंड जो क्रॉस है वो क्या शो करता है, तो कि जो इनसाइड वाला डायरेक्शन है। एंड ये जो बी वाला डायग्राम है वो क्या शो कर रहा है, तो कि ये जो है वो पूरा, ये जो ऐसे पूरा सोलेनॉइड है वो शो कर रहा है। एंड यहाँ पर बीच में अगर हम देखें तो एक मिड पॉइंट है पी। अभी यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना वो कैसा होगा, तो कि यूनिफॉर्म, स्ट्रॉन्ग एंड अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड होगा। क्योंकि देखो यहाँ पर हमारा जो है सोलेनॉइड इस तरह से था, तो सोलेनॉइड का एक्सिस ये होगा एंड यहाँ पर जो फील्ड का डायरेक्शन वो भी यहाँ पर हमें ऐसे ही मिल रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर जो फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म, स्ट्रॉन्ग एंड अलोंग एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड होगा। एंड अगर हम यहाँ पर पॉइंट देखें तो इस पॉइंट पे जो फील्ड होगा वो कैसा होगा, तो कि वो वीकर होगा। यहाँ पे अगर हम कोई भी ऐसे लॉन्ग सोलेनॉइड लेते हैं एंड उसका एक सेक्शनल व्यू जो है वो यहाँ पर हमें शो किया हुआ है, तो यहाँ पर क्या है, तो कि सोलेनॉइड जो है पहले तो उसमें करंट, जैसे हमने आगे वाले में देखा था यहाँ की करंट जो है वो यहाँ से, ये वाला जो पॉइंट है वहां से करंट आउटसाइड डायरेक्शन में आएगा, यहाँ से करंट इनसाइड डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ पे वही चीज है कि सोलेनॉइड में करंट जो है वो पेपर से बाहर वाली डायरेक्शन में हो, तो उसे हम कैसे मार्क करेंगे, तो कि ऐसे। एंड जहां पर जो है वो ऐसे एंटर कर रहा है तो वहां पर हम कैसे मार्क करेंगे, ऐसे क्रॉस, एंड यहाँ पे क्या है, डॉट। अभी अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है कोई भी पॉइंट पे, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, तो कि एक क्लोज रेक्टेंगुलर पाथ जो है वो सिलेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगुलर पाथ जो है वो लिया है, यहाँ से हमारा ऐसा ये ABCD ये वाला जो पाथ है वो हमने लिया है। अभी इसके अगले वाले लेक्चर में भी हमने देखा था कि अगर हम ऐसे कोई भी लूप लेते हैं एंड वहाँ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं, हम उस लूप को क्या बोलेंगे, एम्पियरियन लूप। तो ये जो है हमारा ABCD ये वाला जो लूप है वो क्या होगा, हमारा एम्पियरियन लूप।
अभी यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एम्पियर सर्किटल लॉ हमने देखा था। एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये क्या था, तो कि ऐसे हमारा क्लोज्ड लूप ले रहे थे। तो यहाँ पर जैसे ये हमारा क्लोज्ड लूप है एंड उसके लिए क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो इसके लिए क्या जो है हमारे सारे साइड आ जाएंगे कि चलो पहले a टू b का इंटीग्रेशन लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया, इंटीग्रेशन a टू b एंड एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग b डॉट dl। फिर अगर हम देखें तो यहाँ b से हम कहाँ जा रहे हैं कि यहाँ b से हम c पॉइंट तक जा रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ क्या आ गया, तो कि इंटीग्रेशन b टू c एंड यहाँ क्या आ गया, b डॉट dl। फिर अगर हम देखें तो हम यहाँ तो कि क्या c पॉइंट से d पॉइंट यहाँ से ऐसे जा रहे हैं। तो ये वाला अगर हम देखेंगे तो इंटीग्रेशन क्या आ गया, c टू d एंड देन अगर हम ये वाला देखते हैं तो यहाँ पर क्या हम d टू a गए। तो इसीलिए यहाँ पर जो इंटीग्रेशन आया हमारा वो क्या आ गया, तो कि d टू a। तो यहाँ पर देखो क्लोज लूप हो गया, पहले a टू b देन b टू c देन c टू d एंड देन d टू a। तो पूरा क्लोज लूप हो गया। तो यहाँ पर अगर हमें टोटल फाइंड करना है तो इन सब का प्लस कर देंगे तो हमें टोटल मिल जाएगा। तो इसीलिए इन सब का क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अभी अगर हमें सोलेनॉइड के लिए अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर इतना जो पार्ट है, यहाँ पे जैसे अगर हम देखें ये वाला जो पार्ट है वो कहाँ है, तो कि वो तो सोलेनॉइड के बाहर वाला पार्ट है। तो सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, तो कि सोलेनॉइड के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एंड बाहर कौन सा पार्ट है, तो बाहर हमारा सी डी वाला पार्ट है। जैसे हमारा लूप ऐसे था, यहाँ ए बी सी डी था, तो ये सी डी वाला पार्ट जो है वो सोलेनॉइड के बाहर जा रहा था। तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो। तो इसीलिए उसका जो ये टोटल इंटीग्रेशन करेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा, हमारा जीरो आ जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो इसके अलावा यहाँ पर हमारा ये पार्ट है, एक तो ए डी एंड एक क्या है, बी सी। ये दोनों पार्ट, ये ए डी एंड बी सी, ये दोनों क्या है, अभी देखो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है एंड ये दोनों पार्ट ऐसे है, ठीक है। तो इसीलिए जो यहाँ पर एंगल बन रहा है वो कितने का, 90 का बन रहा है। तो यहाँ पर कि परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर के लिए तो यहाँ पर कि अगर हमारा ऐसे बी डॉट डी एल हो तो वो क्या हो जाए, तो कोई बी डी एल कॉस 90 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है इसीलिए 90 लिया। 90 या तो पाई बाई 2 ले सकते हो। तो cos 90 का वैल्यू तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये टोटल क्या, जीरो आ जाएगा। तो इसीलिए हमें यहाँ जो मिलेगा एंड यहाँ जो मिलेगा वो दोनों ही क्या होगा, तो कि दोनों ही जीरो होगा। यहाँ देखो जैसे हमने यहाँ क्या देखा था कि सी डी वाले में जो टोटल है वो क्या हो रहा था, जीरो हो रहा था। तो इसीलिए ये वाला टर्म जो है वो तो जीरो हो गया। फिर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारा जो है कि बी सी एंड डी ए वाला जो था वो भी जीरो हो रहा था। तो यहाँ पर कि ये बी सी एंड डी ए ये भी क्या हो गया, जीरो हो गया। तो ये तीनों तो हट ही गए, तो बचा कौन सा, सिर्फ यही वाला बचा। तो इसीलिए जो इक्वेशन 1 हमारा जो है वो समथिंग ऐसा बन जाएगा कि यहाँ से ये था तो बी डी एल इक्वल्स टू ए बी, यहाँ पर क्या आ गया, बी डी एल, क्योंकि सिर्फ यही वाला बचा था। तो यहाँ पे जो है अगर हम देखते हैं तो देखो हमारा लूप में जो है यही वाला डायरेक्शन था, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में था एंड ये जो है हमारा वो भी इधर ही है। तो दोनों के बीच में एंगल जो है वो क्या है, जीरो है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या बी डी एल कॉस जीरो आ जाएगा एंड कॉस जीरो का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो इसीलिए वो क्या बचेगा, तो कि बी डी एल बचेगा। अभी यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन किसका, डी एल वाले का होगा। तो इसीलिए जो बी होगा हमारा वो क्या यहाँ कॉन्स्टेंट निकल जाएगा। तो यहाँ पे जैसा हमने लूप देखा था, लूप हमारा क्या था, तो कि ए बी सी एंड डी ये दोनों जो साइड है वो परपेंडिकुलर होने की वजह से कैंसिल हो गए थे एंड ये वाला जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के आउटसाइड था, उसके लिए जीरो आ गया था। एंड ए बी, अभी यहाँ पर ना तुम लोगों को एच लिखा हुआ था, तो ये ऐसे रेक्टेंगल है, तो अगर यहाँ एच है तो ये भी क्या होगा, तो कि एच ही होगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो हमारा इंटीग्रेशन ऑफ डी एल था वो हमारा क्या, हम वहाँ एच लिख सकते हैं। तो इसीलिए क्या आ गया, ऐसा आ जाएगा कि जैसे हम इसके अगले वाले में देखते हैं तो यहाँ पर हमारा ऐसा था कि b एंड ये इंटीग्रेशन फिर dl, तो ये b तो वैसा का वैसा रहेगा। यहाँ पे क्या आ गया, h आ गया। तो इसीलिए वो क्या हो गया, b h हो गया एंड यहाँ पर जो h है वो हमारा क्या, तो कि ये ab वाले पार्ट का लेंथ है। अभी सपोज कि जो हमारा यहाँ पर ऐसे सोलेनॉइड में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो क्या हो, n हो। तो नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो ये नंबर ऑफ टर्न्स किस में, तो कि इसी लेंथ में आए हुए होंगे। जैसे यहाँ पर ऐसे हमारा सोलेनॉइड हो तो ये जो है उसका जितना लेंथ है उसी के हिसाब से नंबर ऑफ टर्न्स आए होंगे। तो इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर एन एच के हिसाब से भी ले सकते हैं, ठीक है, कि टोटल नंबर जो होंगे वो क्या होंगे, एन एच होंगे एंड इसमें से पास होने वाला करंट क्या होगा, आई होगा। तो इसीलिए इसमें से हमें अगर करंट फाइंड करना है टोटल तो वो क्या होगा, तो कि आई एन एच के हिसाब से मिलेगा। सो एम्पियर सर्किटल लॉ में हमने एक इक्वेशन दिखा था एंड वो इक्वेशन ये था
कि क्लोज्ड लूप के लिए इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं तो B डॉट डी एल इक्वल टू क्या आएगा, म्यू नॉट आई, एंड ये आई क्या था, तो कि टोटल करंट। तो इक्वेशन 2 एंड 3 का जो वैल्यू है वो अगर हम इक्वेशन 4 में रखते हैं तो क्या होगा, अभी ये दोनों जो है यहाँ तो ये इक्वल ही है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं, तो कि बी एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई, ऐसा होगा। अभी यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ये आई टोटल करंट था, एंड वो टोटल करंट कहाँ, तो कि हमने इक्वेशन 3 में देखा था, तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, तो कि बी एच इक्वल्स टू म्यू नॉट, एंड आई की जगह क्या आ जाएगा हमारा, तो कि आई एन एच, ऐसा हो गया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ भी एच, यहाँ भी एच, वो कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, तो कि बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई एन। तो ये जो है ये हमारा क्या फाइनल इक्वेशन आ गया। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो हमें डायरेक्शन मिलता है, फील्ड का जो डायरेक्शन होगा किससे, तो कि राइट हैंड रूल से हमें मिल सकता है। सोलेनॉइड का जो यूज है वो नॉर्मली हम क्यों करते हैं, तो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं।